बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सरसों के साग की रेसिपी, जो कि बहुत ही शौक़ से हर घर में सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों की बहुत स्पेशल सौगात है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का साग और इसे मैंने काट लिया है। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 गट्ठी सरसों का साग लिया है। इसके साथ ली है मैंने एक बड़ी गट्ठी पालक की। तो पालक को भी यहाँ मैंने इस टोकरी में काट लिया है और अब हम इन्हें एक ही जगह पर मिक्स कर देंगे और उसके बाद करेंगे इसकी अच्छी तरह से धुलाई, क्योंकि उसमें मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह से जो है हम इसको वॉश कर लेंगे, ताकि जितने भी इसके अंदर मिट्टी और रेत है वो निकल जाए। तो यहाँ पर जो है इस तरह मैंने एक टब लिया है और इसके अंदर मैंने इसको शामिल किया है। तो खुले बर्तन में डालकर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी और रेत है वो निकल जाए। तो मैंने इसे शामिल किया है धोने के बाद प्रेशर कुकर में और इसमें शामिल किया है 1 गिलास पानी। तो अभी मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर जो है फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो साग के जो पत्ते हैं ये नरम होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है और साग जो है काफ़ी हद तक नीचे बैठ गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, जो कि मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ लिया है मैंने 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून मैंने अदरक ली है और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसको इसमें शामिल करेंगे और इसी के साथ अब मैं इसमें शामिल करूँगी 10 से 15 हरी मिर्चें। तो यहाँ पर जो है मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। तो हाई फ्लेम पर ही हमने इसको यहाँ पर बॉयल करना है। यहाँ पर देखें साग जो है हमारा बहुत अच्छे से बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। तो साग जो है बहुत अच्छे इसमें सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर जो है साग में थोड़ा सा पानी है, इसको अच्छी तरह से हमने इसमें पकाना है और जब तक ये पानी खुश्क नहीं होगा साग को इसमें पकने देंगे। तो यहाँ पर जो है फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। तो देखिए इसमें से जितना पानी था वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो है साग को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, ताकि इसमें जितनी भी डंडियाँ हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी हमारा ये सरसों का साग बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पर साथ साथ हमने साग के पानी को खुश किया है और इसी तरह हमने इसे मैश किया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा साग बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच आटा लिया है मैंने। तो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से हम चम्मच को हिलाएंगे और इसमें से पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 से 8 मिनट के लिए हमने इसी तरह से जो है चम्मच को अच्छी तरह से इसमें चलाना है, ताकि जो आटा हमने इसमें शामिल किया है वो साग के साथ अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर साग जो है बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट सा हो चुका है। तो साग की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर ने ये काम आसान कर दिया है, वरना वैसे अगर ऐसे हांडी में बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो है साग हमारा बनकर तैयार हो चुका है और यहीं पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो अब हम इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी लिया है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसको मैंने शामिल किया है एक पैन में। तो क्योंकि हम सरसों का साग बना रहे हैं तो इसमें जो है घी का तड़का ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने घी लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। इनको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से जो है इसे हम फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन जो है हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आना इसकी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे
और इसी के साथ अब मैं शामिल करूँगी इसमें 10 से 15 मैंने मोटी मिर्चें ली हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है साग में, तो इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसका ज़बरदस्त सा तड़का हमने तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे साग को। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा बहुत ही मक्खन की तरह सॉफ्ट और क्रीमी साग बनकर तैयार हुआ है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बना है और खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हमारा सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है। तो सुबह के नाश्ते में आप इसे पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू है जो पूरे घर में फैल चुकी है। तो यहाँ पर जो है सरसों के साग में मैंने शामिल किया है मक्खन, जो कि देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट बना है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर जो है हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा सरसों का साग कैसा बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने लिया है एक रोटी का नवाला और इसके साथ हम इसे टेस्ट करेंगे। तो मक्खन के साथ जो इसका टेस्ट है और जो इसमें हमने मिर्चें शामिल की हैं, इनमें इतना अच्छा टेस्ट है, इतना ज़बरदस्त सा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा कर ही मज़ा आ गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।